अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, क्या प्याज और लहसुन खाना हराम है या हलाल है? क्या प्याज और लहसुन खाना मकरूह है? क्या प्याज और लहसुन खाना मुतलकन जायज़ है? क्या इसमें कोई शर्त और क़ैद नहीं है? इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, याद रखिए कि प्याज और लहसुन खाना हलाल है, हराम नहीं है। लेकिन प्याज और लहसुन में चूंकि एक किस्म की बू होती है, इसलिए प्याज और लहसुन को कच्चा नहीं खाना चाहिए, पकाकर खाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि प्याज और लहसुन को पकाने के बाद उसकी जो बू होती है, बदबू होती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कच्ची प्याज या कच्चा लहसुन खाना जायज़ नहीं है। जिस तरह प्याज और लहसुन को पकाकर खाना जायज़ है, तरकारी वगैरह में या सालन वगैरह में पकाकर खाना जायज़ है, इसी तरह कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाना भी जायज़ है। लेकिन फिर आप अगर कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाने के बाद आप मुंह की बदबू को ज़ाइल कर दे, मुंह की बदबू को दूर कर दे। या तो आप अच्छे से मिसवाक कर ले, टूथ ब्रश वगैरह कर ले, दांतों की अच्छे से सफाई कर ले, मुंह की अच्छे से सफाई कर ले, ताकि आप नमाज पढ़े तो मुंह की बदबू ना आए और रहमत के फरिश्ते आपके करीब आ सके। आप मस्जिद में जाएं तो आपके मुंह की बदबू की वजह से फरिश्तों को तकलीफ ना हो, दीगर मुक्तदियों को, दीगर मुसल्लियान को तकलीफ ना हो। अगर आप कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाकर नमाज पढ़ते हैं तो इसको उलमा ने मकरूह लिखा है। जी हाँ मेरे अजीज और दोस्तों, नमाज चाहे आप घर में पढ़े या मस्जिद में जाकर पढ़े, अगर आपने कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाया और मुंह की बदबू दूर नहीं की और वैसे ही आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज मकरूह होंगी। मस्जिद में चले गए मुंह की बदबू ज़ाइल किए बगैर तो आपका मस्जिद में जाना भी सही नहीं होगा, ये भी एक तरह से मकरूह होगा। इसलिए कि आप मस्जिद में जाएंगे जहाँ पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, तो फरिश्तों को आपके मुंह की बदबू की वजह से तकलीफ होंगी, दीगर मुसल्लियान को, दीगर मुक्तदियों को मुंह की बदबू की वजह से तकलीफ होंगी। इसलिए सबसे बेहतर तो यही है कि कच्चा प्याज और कच्चे लहसुन के बजाय आप प्याज और लहसुन को पकाकर इस्तेमाल करें ताकि उसकी बू ज़ाइल हो जाए। और अगर आपने कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन इस्तेमाल किया, खाया, तो फिर आपको इस बात का एहतमाम भी करना चाहिए कि खाना खा लेने के बाद आपको मुंह की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। फिर अगर आपको मस्जिद में जाना है तो मस्जिद में जाएं, किसी मजलिस को अटेंड करना है तो मजलिस में जाएं। अगर आप यूं ही मुंह की बदबू के साथ, मुंह की बदबू ज़ाइल किए बगैर किसी मजलिस में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर मजलिस में बैठे हुए साथियों को तकलीफ होंगी, तो ये भी शरीयत की रूह से सही नहीं है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो होता है कि जिसके हाथ और ज़ुबान की तकलीफ से दीगर मुसलमान महफूज रहे, यानी हर तरह की तकलीफ से दीगर मुसलमान महफूज रहना चाहिए। तो अगर कोई शख्स इस तरह से मुंह की बदबू को लेकर किसी मजलिस में जाएगा तो मजलिस वाले भाग जाएंगे। अगर मस्जिद में जाएगा तो रहमत के फरिश्तों को तकलीफ होंगी, मुक्तदियों को तकलीफ होंगी, मुसल्लियान को तकलीफ होंगी। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि एक तो या तो आप पकाकर प्याज और लहसुन को इस्तेमाल करें, और अगर आप कच्चा प्याज और लहसुन खाते हैं तो खा लेने के बाद आप मुंह की बदबू को अच्छे से ज़ाइल कर दे, मुंह की सफाई कर ले, मिसवाक कर ले, टूथ ब्रश वगैरह कर ले, ताकि आपके मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ ना हो, फरिश्तों को भी तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर एक दूसरा मसला भी आप समझ ले। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहता हुआ सुना होगा कि रात में प्याज और लहसुन खाना जायज़ नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कि जिस तरह दिन में प्याज और लहसुन खाना जायज़ है, इसी तरह रात में भी प्याज और लहसुन खाना जायज़ है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है जो पहले मैंने अर्ज़ की कि अगर आपने कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाया है तो फिर आपको चाहिए कि मुंह की बदबू को अच्छे से ज़ाइल करें, फिर ही आप नमाज़ पढ़ें, फिर ही आप मस्जिद में जाएं, या किसी मजलिस को अटेंड करना चाहते हैं तो मजलिस को अटेंड करें। यहाँ पर एक बात आप ये भी जहन में रखिए कि आप ये सोचेंगे आपने कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाया है और अभी आपको मस्जिद में नहीं जाना है, अभी आपको किसी मजलिस में नहीं जाना है, तो मुंह की बदबू को ज़ाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए कि आप अगर घर में भी हैं तो घर में चूँकि दीगर अफराद भी होते हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वालों की तकलीफ़ का तो आप ख्याल रखें और घर के अफराद की तकलीफ़ का ख्याल न रखें। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस मसले को आप अच्छे से समझ ले कि या तो प्याज और लहसुन को पकाकर ही इस्तेमाल करें, और अगर आप कच्चा प्याज और लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुंह की बदबू को ज़ाइल किए बगैर
नमाज ना पढ़े, मस्जिद में ना जाएं और किसी मजलिस को अटेंड ना करें। मुंह की बदबू को अच्छे से ज़ाइल कर ले, मिसवाक वगैरह कर ले, टूथब्रश वगैरह से इसको ज़ाइल कर दे और फिर ही मस्जिद में जाएं, फिर ही आप किसी मजलिस को अटेंड करें। तो ये है शरीयत मुतहरा का हुक्म और यही मुतदिल बात है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि रात के वक्त खाना जायज़ नहीं है और बहुत सारे लोग मुतलकन इसको हराम समझते हैं, तो लोगों की ये बातें सही नहीं हैं, दुरुस्त नहीं है। सही मसला वो है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो आप इस मसले को अच्छे से याद रखें और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।